नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये सुरेंद्र जी ने भेजी है। सुरेंद्र जी की कहानी 2003 की है। सुरेंद्र जी एक किसान हैं। किसान के घर में पैदा हुए हैं। अब मेन खेती बाड़ी का ही काम था। उनके खेत में फसल लहलहा रही थी, लेकिन उनका फसल को जानवर नुकसान कर रहे थे। और एक रात जो उनके साथ में हुई, तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र है। मेरी उम्र लगभग 20-22 साल की रही होगी। मैं स्कूल में पढ़ाई के साथ में और पिताजी के खेती के काम में मैं साथ दिया करता था। इन साल खेत में फसल बहुत अच्छी हुई थी। फसल एकदम लहलहा रही थी। लेकिन रात के टाइम में कोई जानवर आकर के हमारे खेत में फसल को बर्बाद करने लगे थे। फिर हमने अपने पड़ोसी के साथ में, जो मेरा ही बराबर का लड़का था, मेरे से 1 साल शायद वो बड़ा था, और फिर हम दोनों ने मिलकर के रात में खेत को रखवाली करने का मन बना लिए थे। और हम शाम को टाइम में चले जाते थे और रात को 11 साढ़े 11 बजे तक रहते थे। लेकिन हमें कोई जानवर दिखाई नहीं पड़ा था। लेकिन जब हम अगले सुबह आते तो खेत में ऐसा लगता कि बहुत सारे जानवर घुसे हों। वो जो हमारी फसल थी वो नीचे लेटी पड़ी होती थी। अब हम सोचने लगे, क्या हम लोग सारी रात खेत पर रहें? आखिर वो कौन से जानवर हैं जो हम लोग को दिखाई नहीं पड़ रहे थे और खेत हमें बर्बाद होता हुआ दिख रहा था। और एक रात हमने पूरी रात खेत पर गुजारने की सोच लिया था। हम तैयार होकर गए थे। हमारे पास में डंडे थे, टॉर्च था, और हम खेत पर पहुंच गए थे हर रोज़ की तरह में। हमारे खेत के बगल में वैसे तो एक नदी निकलती थी, और नदी में कहा जाता था कि उसमें कोई भूत प्रेत ऐसी चीज़ है। और वो जो हमारा दोस्त था वो भूत प्रेत को बिल्कुल नहीं मानता था। अब मैं मानता तो मैं भी नहीं था, लेकिन वो तो बिल्कुल भी इस चीज़ की परवाह भी नहीं करता था। वो तो भूत प्रेत का नाम लेकर के मजाक किया करता था। और वैसे ही हम रात को बैठ कर आपस में बातें करते हुए भूत पर ही बात चल रही थी कि वो नदी में भूत जो हैं वो रात को निकल कर के खेत के साइड में आते हैं। वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। मैं उसकी बात को समझ गया था। अब मैं उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था, और इस तरह हम खेत की रखवाली भी कर रहे थे और आपस में हंसी मजाक भी कर रहे थे। अब रात के करीब 1 बज गया था। अब लगा कि नहीं, अब कोई जानवर नहीं आएगा, से अब क्या किया जाए। वो लड़का बोलने लगा, देख भाई, हम लोग तो कई दिन से ऐसे कर रहे हैं, लेकिन जब सुबह आते हैं तो खेत का नुकसान हुआ मिलता है। तो आज हम सुबह तक रुकेंगे, देखेंगे कौन सा वो जानवर है जो हमारे खेत में आते हैं हम लोग के जाने के बाद में, कौन नुकसान कर रहा है ये सब। अब फिर हम तो रुक ही गए थे। मुझे अब हल्की हल्की नींद आ रही थी। वो तो बात कर रहा था, अब मैं उसकी बात का जवाब दे रहा था, लेकिन झपकी तो आ रही थी। और वो मुझे हिलाने लगा, अरे भाई जाग जा जाग जा, तू सोएगा तो मुझे भी नींद आने लगेगी, जाग जा। अब मैं फिर अपनी आंखें खोल देता था, लेकिन नींद मेरी आंखों में बिल्कुल सवार थी। और तभी एक शोर सा सुनाई पड़ा नदी की तरफ से, जैसे तेज आंधी सी आज चलने लगी हो। और हम लोग दोनों उधर देखने लगे थे नदी के साइड से। मुझे दिखाई पड़ा कि जैसे कोई धूल का गुबार जैसा हो और तेजी से हमारी खेत की साइड में आ रहा हो। अब हम पहचान नहीं पा रहे थे
कि वो धूल का गुबार है, आंधी है, या फिर वो क्या चीज़ है जो तेज़ी से हमारी ओर आ रहा है। लेकिन मेरा दोस्त बड़े गौर से उस साइड में देख रहा था और वो मुझे डराने की कोशिश करने लगा। बोला, देख, ये लग रहा है कि भूतों की पूरी फौज है और ये अब सब एक साथ में हमारे खेत में आ रहे हैं। लेकिन मैं समझता था कि ये हंसी मजाक क्या करता है और अभी भी ये मजाक कर रहा है। मैंने बोला, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसे कोई भूत चलते हैं क्या? और मैं हंसने लगा था उसकी बात पर। लेकिन वो बिल्कुल हंस नहीं रहा था। वो बड़े ध्यान से उन धुएं के गुबार को, धूल के गुबार को देख रहा था और उनमें देखते देखते ही मुझे बोल रहा था, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। देख, मुझे नज़र आ रहे हैं उस धूल के गुबार में बहुत सारे भूत मुझे उसमें चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और उनमें जानवर भी है। लेकिन मैं देखा तो मुझे तो बस वो धूल का गुबार ही लग रहा था। उसको कैसे दिख रहा था मुझे नहीं दिख रहा था। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैं बोला, नहीं नहीं नहीं, तू मजाक कर रहा है। और तब तक तो वो जो धूल का गुबार था वो हमारी खेत में पहुंच चुका था। और जैसे ही पहुंचा तो देखा फसल जो थी खड़ी वो गिरने लगी थी। और वो जो लड़का था मेरा दोस्त, वो बिल्कुल अब डर चुका था। उसके बदन मैं देखा थर 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 डर से कांप रहा था। मैं समझ गया कि ये एक्टिंग कर रहा है, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। अब मैं बोला कि मैं देख तेरे से डरने वाला नहीं हूँ, तो ड्रामा कर रहा है। अब मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं देख इस धूल में जा रहा हूँ गुब्बार में, कौन सा जानवर है मुझे तू बता। अब मैं ऐसे ही अब मैं उस जो आंधी थी धूल की जो हमारे खेत में पहुँच रही थी और उसमें मैं जा कर के खड़ा हो गया। जैसे ही उस धूल की आंधी में मैं खड़ा हुआ और वाकई मुझे तो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ने लगी जो मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था, ना मैं कल्पना किया था। उसमें मैं क्या देख रहा हूँ कि उसमें बड़ा अजीबो गरीब जानवर उसमें दिखाई दे रहे हैं। किसी का सर है तो किसी का नहीं है, किसी का पैर है, ऐसे ऐसे सब कुछ दिखाई पड़ रहा था। और उनके पीछे एक लंबा सा आदमी चल रहा था। उसके हाथ में एक डंडा था। देखने से लग रहा था कि वो इन जानवरों का मालिक है, लेकिन उसका शक्ल भी बहुत भयानक मुझे दिख रही थी। और वो मेरा दोस्त जो था वो मुझे आवाज़ दे रहा था, अरे भाई तू बाहर आ जा, खेत से बाहर निकल, खेत से बाहर निकल। लेकिन तो जैसे मैं सदमे में आ चुका था। अब लग रहा था कि मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ, बस एक जगह पर उनको देखते जा रहा था और वो हमारे साइड से गुजरती हुई चली जा रही थी। अगर उनका कोई भी एक जानवर का पैर मेरे सीने में पड़ जाता, सर पे पड़ जाता, तो मेरा काम तो वहीं उसी जगह पर तमाम हो जाना था। और वो मेरा दोस्त मुझे चिल्लाए जा रहा था, अरे भाई तू बाहर निकल खेत से, नहीं तो तू मारा जाएगा। लेकिन मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। मैं बस उनकी तरफ मदहोश हुआ पड़ा देख रहा था, बस टुक 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 उनकी तरफ देखे जा रहा था। अब मैं अपनी जगह से बिल्कुल जरा भी हिल नहीं पा रहा था। पता नहीं क्या मुझे हो चुका था कि मैं वहाँ दोस्त की आवाज़ तो सुनाई पड़ रही थी, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। और तब तक तो दोस्त अपनी जान की परवाह नहीं किया था, अब मेरे पास में पहुँच गया था। अब मेरे हाथ पकड़ कर के जल्दी से खींचता हुआ खेत से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही जैसे मुझे होश आया था। होश आया तब मैं देखा वो धूल के गुबार अब दिखाई नहीं पड़ रहा था। वो पता नहीं कहाँ सब गायब हो चुका था। लेकिन जो फसल थी वो गिरी हुई दिखाई पड़ रही थी। लग रहा था जैसे उसमें कितने जानवर गुजर चुके हों। अब मैं भी डर के मारे कांप रहा था। मेरा दोस्त का भी वही हाल था। अब किसी तरह से हम लोग उस जगह से अपने घर के वापस लौटे थे। मैं अपने घर तो पहुंच गया था, लेकिन घर के दरवाजे के अंदर होते ही
अब मैं बेहोश होकर के गिर पड़ा था। जब मुझे होश आया था तो सुबह हो चुकी थी और मेरे घर वाले मेरे आसपास में खड़े थे और हमारे गांव के जो पुजारी थे मंदिर के, वो भी मेरे सामने खड़े थे और कोई मंत्र का जाप कर रहे थे और मेरे चेहरे पर पानी को छिड़काव कर रहे थे। मेरी आँख खुलते ही मेरे घर वाले देख कर के खुश हो गए थे और वो पंडित जी बोलने लगे, बेटा तू ठीक ठाक है ना, कोई तकलीफ़ तो नहीं है अब? मैं बोला नहीं जी। अब मैं उठ कर के बैठ गया। लेकिन वो जो घटना घटी थी मेरे साथ में, वो सब कुछ मुझे अच्छी तरह से याद था। मुझे उस खेत में जाना ही नहीं चाहिए था, वो धूल के गुबार के अंदर में। वो सबसे मेरी बड़ी गलती थी। अगर मैं नहीं जाता तो मैं बिल्कुल सही रहता, लेकिन अब तो मेरे से गलती हो चुकी थी। वो कौन से जानवर थे जो बड़े अजीबोगरीब थे, जिनके किसी का सर नहीं था, किसी का पैर नहीं था, किसी की पूँछ नहीं थी। वो बड़े ही भयानक मुझे दिखाई पड़ रहे थे और सबसे भयानक तो उनका जो पीछे पीछे चल रहा था वो रखवाला था। वैसा खूंखार चेहरा, डरावना चेहरा मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था। लेकिन मुझे अपने दोस्त को पता करना था कि मेरा दोस्त कैसा है और मैं पूछने लगा अपने माँ से कि माँ, वो दोस्त में मेरे साथ में था, उसके साथ तो कुछ हादसा नहीं हुआ ना? माँ बोलने लगी, नहीं बेटा वो ठीक ठाक है और अभी आकर के किसी काम से गया है, आता ही होगा वो, मैंने ही भेजी हूँ उसको। और थोड़ी देर में मेरा दोस्त वो मेरे पास में आ चुका था। उसके चेहरे पर बिल्कुल अब कोई शरारत के भाव नहीं थे, बिल्कुल सिंपल मुझे दिखाई दे रहा था और मेरे पास आकर के बोला, देख भाई तेरे को मना कर रहा था ना कि उस धूल के गुबार के अंदर मत जा। मुझे पता नहीं कैसे दिखाई पड़ रहा था, तुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा था? तेरे को मैं मना कर रहा था कि अंदर मत जा मत जा, लेकिन तू तो मेरी बात माना नहीं, जैसे मैं कोई मजाक कर रहा हूँ। मैं उसकी बात को काटते हुए बोला कि देख भाई, तू मुझे भूत के नाम लेकर के डराता रहता था तो मैं समझा कि तू मजाक ही कर रहा है। अगर तू ऐसे मेरे से मजाक नहीं करता तो मैं शायद तेरी बात को सच मानता। अब तो गलती तो मेरे से हो गई थी, मुझे उस धूल के गुबार के अंदर जाना नहीं चाहिए था। लेकिन चलो, किसी तरह से मेरी उस दोस्त ने मेरी जान बचा दी थी। अगर मुझे वो खेत से बाहर नहीं खींचता तो मेरी मौत तो निश्चित थी, ये तो बिल्कुल तय था। लेकिन अब मैं सही सलामत था, बस बेहोश हो चुका था, पता नहीं क्यों। लेकिन मेरे ऊपर में कोई भूत का साया, ऐसी कुछ चीज़ बिल्कुल नहीं थी। वो पंडित जी बाद में बता रहे थे और फिर मैं तो स्वस्थ ही था। लेकिन वो घटना को कभी भूल नहीं पाता हूँ कि आखिर वो सब क्या था। क्या वो वाकई में नदी वाले भूत थे या कुछ और थे? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। ना गांव वालों ने पूरी बात मुझे कुछ बता पाए थे, उनको भी इस तरह कोई जानकारी नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उन्हें में अच्छी अच्छी हमने कहानियाँ डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। उन कहानियों को भी मज़ा लीजिए। चैनल का लिंक मैं नीचे में दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। हाँ, मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं दोस्तों अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।